बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस में एक्सरसाइज 1.5 और क्वेश्चन नंबर 4 वी आर डूइंग। ओके, सो व्हाट विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 4। उससे पहले थोड़ा सा उसके देख लें। कहते हैं यूज़ ऑफ ए जॉइंट मेथड टू कैलकुलेट इनवर्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब आपने इनवर्स फाइंड करना है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का एडजॉइंट मेथड। अच्छा जी, तो आप वो किस तरीके से है देख लें। आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, देन एडजॉइंट ऑफ ए। पहले आपने उसका एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लेना है। तो आपने प्रीवियस लेक्चर में एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना सीखा था। उसमें आपके पास क्या होता है, ये जो डायगोनल्स हैं इनकी ये साइड चेंज हो जाती है। ए आपका डी बन जाता है और डी आपका ए, और जो आपके ये बी और सी हैं इनके साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। उसके बाद आपने इसकी आपने फाइंड करना है इसका सिंगुलर मैट्रिक्स। ए और डी को मल्टीप्लाई कर लें, माइनस बी और सी कर लें, ठीक है। टू फाइंड ए इनवर्स वी यूज़ फार्मूला ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। पहले आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अगर आपके पास डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा, नॉन सिंगुलर होगा, तो अभी आप इसका इनवर्स फाइंड कर सकेंगे। अगर आपका एडजॉइंट अगर आपका जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है अगर वो 0 आ जाता है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकेगा। तो ये आपके पास जो इनवर्स आपने फाइंड करना है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का फाइंड करना है। तो अब आप ऐसे क्वेश्चन हम करते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कैसे करना है। हमने क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इफ दे एग्जिस्ट। मतलब एग्जिस्ट क्या कि अगर आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी तो फिर आप इसको सॉल्व करेंगे, वरना आप इसको कह देंगे कि ये सॉल्व नहीं हो सकता, इसके इनवर्स आप नहीं फाइंड कर सकते। आप देखिए क्वेश्चन 4 का पार्ट 1 है। मैट्रिक्स ए गिवन है 4 1 3 1। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको चेक करना है इसके ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं। डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें। डिटर्मिनेंट आपको पता है, आप क्या करते हैं 4 1 डायगोनल्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -1 इंटू 3। इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो वी कैन फाइंड ए इनवर्स। अब हम इसका ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ए इनवर्स का फार्मूला आपने याद रखना है, क्या है, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो अब हमारी इक्वेशन बन गई। पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपने फाइंड किया, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए आपका क्या आ जाएगा, 4 1 है तो 1 4 हो गया, इनकी साइड चेंज हो गई और इनके साइन चेंज कर दिया, -1 और -3। अब इसको इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। तो ए इनवर्स अब आपके पास 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या 1 आया, और एडजॉइंट ऑफ ए 1 -1 -3 एंड 4। तो 1 को अगर मल्टीप्लाई भी कर लें आपका आंसर ए इनवर्स क्या आ गया, 1 -1 -3 एंड 4। तो इस तरीके से यह आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 हो गया। फिर आपके पास क्या है पार्ट 3, सी इज इक्वल टू 4 -3 -1 एंड 2। इसका भी वही मेथड है। सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें। तो डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो 4 2s are 8 -3 इंटू -1 3 1s are 3 माइनस प्लस -5 सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, तो फिर हम इसका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, सो वी कैन फाइंड सी इनवर्स। ठीक है, इसको हम सी इनवर्स का, अब सी इनवर्स किसके इक्वल होगा, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ सी इंटू एडजॉइंट ऑफ सी। अब आपने क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ सी पहले ले लेना है। तो आपके पास 2 आपके पास ए बन जाएगा, 2 पर आ जाएगा, 4 नीचे, इनकी साइड चेंज कर लें और इनके साइन चेंज कर लें। तो माइनस दिए तो माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे भी ये प्लस हो गया। आप इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए 5 आ गया और डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ सी क्या आ गया, 2 3 1 4। तो अब जब हम इसको, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, 1 ओवर 5 इंटू 2 3 1 4 सी इनवर्स आपका ये आ गया। अगर आप चाहें 5 को 1/5 को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, उसको एज इट इज़ भी लिख सकते हैं। ये आपका सी इनवर्स आ गया। फिर इसका पार्ट 5 है,
आपके पास आई गिवन है 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आप इसको कह सकते हैं। अब आपने देखना है, पहले तो चेक करना है क्या ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया था 1 × 1 -0 × 0 1 -0 इज इक्वल टू 1। सिंस आपके पास ये क्या है आइडेंटिटी आई इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ आई नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर आई इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो वी कैन फाइंड आई इनवर्स। ठीक है, आई इनवर्स क्या है 1/i डिटर्मिनेंट ऑफ आई इंटू एडजॉइंट ऑफ आई। अब इसका एडजॉइंट ले लें तो 1 1 सेम है, इनकी साइड चेंज की, इनके साइन चेंज किए, 0 के साथ एनी साइन, आपके पास वही मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, 0 का कोई 0 के साथ माइनस प्लस का साइन की कोई वैल्यू नहीं होती आपके पास। अब आई इनवर्स क्या आ गया 1/1 आपने पुट कर दिया डिटर्मिनेंट की वैल्यू और 1 0 0 1 आगे इसको मल्टीप्लाई कर लें तो आई इनवर्स 1 0 0 1 ही आ जाएगी। तो इस तरीके से ये आपका इसमें पार्ट 2 और पार्ट 4 आपका होमवर्क है स्टूडेंट्स। आपने क्या करना है, सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, उसके बाद इनवर्स का फार्मूला लगा के उसमें आपने एडजॉइंट फाइंड करना है उस मैट्रिक्स का, और फिर उसको डिवाइड जो आंसर आएगा आपने उसे पुटिंग कर लेनी है। सेम है, तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। तो काइंडली नोट इट, डू इट। ओके, अपनी नीट कॉपी पे नोट कर लें। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।